तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सचिन ग्रामर गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट, आज के हम इस न्यू टॉपिक में आपको पढ़ाने वाले हैं देयर इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर इन भविष्य में अपने हम देयर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो कि इसमें जितने भी सारे सेंटेंस आते हैं सारे के सारे सेंटेंस हमारे डेली के रूटीन के, जो हमारी इंग्लिश की स्पीकिंग होती है, अंग्रेजी में बातचीत होती है, उसमें काफी आपको ये मददगार करेगा, जिसकी वजह से आप अच्छी खासी इंग्लिश को स्पोकन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम आपका समय ना गंवाते हुए आपको हम ये बताएंगे कि देयर इन फ्यूचर, यानी कि हम अपने फ्यूचर में हम देयर का प्रयोग कैसे करते हैं। यानी जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं जिस जो जो कि वह सेंटेंस हमारे भविष्य को, मतलब हमारे भविष्य से रिलेटेड होता, आने वाले समय को बताता है, तो वहां पर हम देयर का यूज कैसे करते हैं वो चीज आज हम जानने वाली है। तो चलिए हम आपका समय ना गंवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको बता देंगे, जब हमें यह बताना होता है कि डिफिनेशन आपको बताएं, जब हमें यह बताना होता है कि भविष्य में कोई चीज होगी, ठीक है, भविष्य में कोई चीज होगी और यह भी कोई वस्तु के बारे में, यानी कि कोई वस्तु के बारे में, मतलब कोई वस्तु होगी या कहीं होगी, या फिर ऐसे कहा जाए कोई वाक्य ऐसे आता है जिनमें हमारा कर्ता नहीं होगा, तो वहां पर हमारा क्या होता है, देयर का हम प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? तो चलते हैं आपको बताते हैं ये इसमें जो है, हम इसके साथ जो हेल्पिंग वेयर यानी सहायक क्रिया जो बनाते हैं उसको हम विल भी लिखते हैं। कौन सी? विल बी। ये जो विल बी है हमारे सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी चाहे वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो सिंगुलर का हो या प्लूरल का हो, ये सभी सब्जेक्ट यानी जितने भी हो वो सारे के सारे कर्ताओं के साथ हमारा ये विल बी ही प्रयोग में आता है। तो चलिए इसके साथ एक चीज हम और पिछले वीडियो में भी आपको बताते चले आ रहे हैं। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, एक बात चीज ध्यान दीजिएगा, एक बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या लगाते थे? आरपीएस। क्या लगाते थे? आरपीएस। तो आप बताओ आरपीएस क्या होता है? आरपीएस को आपको बताए थे ना, आरपीएस क्या होता है? ये होता है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये होता है ना। ये हमने आपको बार बार बताया है कि यहां पर भी क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच। तो चलिए हम आपका समय नहीं गवाएंगे, इतना आशा करते हैं आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। तो फिर आपको हम बताना चाहेंगे, ये वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होगी, इस ये वीडियो ये जो हमारा टॉपिक है ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा है, एकदम आसान टॉपिक। अगर आप समझना चाहेंगे तो एकदम आसानी से समझ लेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट शुरू से अंत तक, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर होता है वो होता है देयर प्लस विल बी। क्या होता है वो? हमारा होता है देयर प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। ठीक है, आई बात समझ में? ये हमारा होता है स्ट्रक्चर इसका। तो इसी के माध्यम से आज हम लोग समझने वाले हैं इसके एग्जाम्पल। तो चलिए हम एग्जाम्पल को लिखते हैं, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं उसको लिखेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल में जैसे हम एक एग्जाम्पल बोलते हैं, मेरे बैग में कॉपी होगी। मेरे बैग में कॉपी होगी। ये हमारा सेंटेंस क्या बता रहा है? यानी मेरे बैग में कॉपी होगी। अभी जैसे हमने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु हमारे भविष्य के बारे में बताता है कि यानी कि जो हमारे क्या होगा, कोई वस्तु होगी या कहीं होगी, उसको हमें बताना होता है, तो वहां पे हम क्या किसका यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं ना। तो चलिए हम देयर का यूज अब बता रहे हैं आपको। इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है? देयर लगाना है ना। इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखेंगे, पहले क्या लगाएंगे हम? देयर लिखेंगे, फिर क्या है इसके बाद? विल बी है,
विल बी लगा दिए। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा वो वस्तु होता है, कॉपी है ना, कॉपी हो गया। कहां पे है, इन माई बैग, इन माई बैग, ये होता है। आई बात समझ में, नोट करो। उसके बाद एक एग्जांपल हम और आपको दे रहे हैं, एक एग्जांपल और देंगे। जैसे हम बोलते हैं गंगा नदी में पानी रहेगा, ऐसे हाँ ये देखते हैं गंगा नदी में, यहां पर ही देख लेते हैं। सॉरी, हम तो डायरेक्ट इंग्लिश ही लिख लेंगे। जैसे गंगा नदी में पानी रहेगा, ठीक है, गंगा नदी में पानी रहेगा। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, आप लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से हमें ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसको हम कैसे करेंगे। करिए फटाफट। चलो हम बता रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देयर, क्या करेंगे, देयर, फिर क्या करेंगे, विल बी। ये हमारे सारे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, ये हमें सब में लगाना है, देयर विल बी। अब क्या लिख लें इसमें, ऑब्जेक्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पानी है ना, पानी क्या होता है इसका, वाटर, देयर विल बी वाटर। कहाँ पे है, इन द, सॉरी द नहीं लगे, इन, हाँ इन द गंगा रिवर, क्या, इन द ऐसे लिख देते हैं, इन द, इधर लिख देते हैं गंगा रिवर। आई बात समझ में, चलो नोट कर लो, फटाफट नोट करो। उसके बाद इसको इरेज करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट अपने स्ट्रक्चर की ओर, जो कि हमारा अगला स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या बोले, तो हमारा क्या था, सिंपल स्ट्रक्चर था। क्या था ये हमारा, सिंपल स्ट्रक्चर था। ये तो हमारा सिंपल का था, ठीक, किसका था, ये हमारा सिंपल का था। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका निगेटिव। निगेटिव क्या होता है, चलो इसको फटाफट इरेज करते हैं। उसके बाद चलते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस की ओर, कि इसका निगेटिव सेंटेंस है वो क्या कह रहा है। चलो जैसे हम एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे निगेटिव वाला, निगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग बनाने चल रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर है देयर बी प्लस देयर प्लस विल बी प्लस नो। इसमें नो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नॉट की जगह पे हम नो का प्रयोग करते हैं। प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस, ठीक, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। चलिए इसके माध्यम से अब हम क्या एग्जाम्पल को समझते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका एग्जाम्पल क्या होता है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, देखो आपको बताएंगे कि जो इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे हम कहते हैं मेरे बैग में कॉपी नहीं होगी। अभी हम लोगों ने एक सेंटेंस लिया था ना, उसी का निगेटिव बना रहे हैं, मेरे बैग में
मेरे बैग में कॉपी नहीं होगी। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसको करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, देयर है, ठीक है, देयर लगा देंगे, इतना तो सबको पता है। उसके बाद क्या है, विल भी है ना, यहाँ पर विल लगा देंगे, बी लगा देंगे, प्लस में क्या है, नो है, नो लगा देंगे। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कॉपी, कॉपी लिख देंगे यहाँ पर। कहाँ है, में का क्या होता है, इन होता है, कहाँ पे है, बैग, मेरे बैग में है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन माई बैग। आई बात समझ में। इस तरह हम सारे के सारे एग्जाम्पल्स कवर करते हैं। चलिए हम लोग और एक एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे हम कहते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, नवंबर में परीक्षाएं नहीं होगी। क्या कहते हैं, नवंबर में परीक्षाएं नहीं होंगी, नहीं होंगी। चलो इसको आप लोग करके बताइए, इसका क्या होगा। बताओ फटाफट। एकदम आसान है, देखो करें। सबसे पहले आ जाएगा क्या, देयर, हम लोग लिखेंगे देयर, फिर क्या है, विल बी नो, इतना तो सबको पता है। उसके बाद क्या है, परीक्षाएं का है, परीक्षा, जैसे इसमें उसके बाद कॉपी का लिखे थे, इसके बाद ये परीक्षाएं आता है, तो क्या होता है इसका, एग्जाम्स, एग्जाम, एग्जाम्स हो गया। उसके बाद कहाँ में, इन नवंबर, एन ओ वी ई एम वी ई, इन नवंबर, ये हो जाएगा। आई बात समझ में, नोट करो फटाफट। उसके बाद चलते हैं हम अगले एक अपने एग्जाम्पल की ओर, फटाफट नोट करो। चलो इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ पे अब, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सब वही रहता है। इसका जो स्ट्रक्चर हमारा रहेगा, देखो ये सबसे पहले आ जाता है हमारा इसके स्ट्रक्चर में, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा इंट्रोगेटिव है, इसको हमें सॉरी निगेटिव, इसको इंट्रोगेटिव करना है। यहाँ पे हम इसका हमारा जो रहेगा इंट्रोगेटिव रहेगा, क्या, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा, सबसे पहले बनेगा विल, विल प्लस देयर प्लस बी, ठीक है, क्या बनेगा, प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस, ये हमारा बनेगा। आई बात समझ में। चलो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा है, जैसे कहते हैं, क्या जंगल में चोरी होगी, ऐसे करते हैं, क्या जंगल में जंगल में चोरी होगी, करो इसको करके दिखाओ फटाक से, फटाफट करो, फटाफट करो।
बताएं, चलो। इसका हो जाएगा, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, विल। क्या आएगा, विल। फिर क्या है, देयर है। फिर क्या है, बी है। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट इसमें चोरी बन रहा है, सही है, थेफ्ट इन फॉरेस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल और जैसे लिखते हैं, क्या जंगल में शेर होगा। क्या जंगल में शेर होगा। इसको कैसे करेंगे आप लोग, फटाफट करके बताइए। चलो और इसको भी करते हैं। सबसे पहले क्या है, इसका हो जाएगा, विल देयर बी। क्या है, शेर। लायन कहाँ है, इन फॉरेस्ट। ठीक है, ये होगा कुछ इस टाइप का, जो हमारा इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा। तो हमारा सिंपल सेंटेंस भी हो गया, और हमारा यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और हम लोग इंट्रोगेटिव भी हो गया। अगर आपको इसका क्या बोलते हैं, जो होता है डबल इंट्रोगेटिव और WH टाइप, जो हमारे इसके सेंटेंस बनते हैं, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उस पर भी वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक यहाँ से हमारा देयर का प्रयोग खत्म होता है। मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो हमारा आने वाला वीडियो है ये वेरी वेरी मोस्ट आपके बोर्ड एग्जाम के से रिलेटेड रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने में, अच्छे नंबर मार्क्स लाने में मदद करेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।